इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। एक हमारी बेटी है यहाँ लुधियाना से आई हुई है और कैंसर की बीमारी का इलाज आज तक कहीं दुनिया में नहीं बताते। आप उनके पति हैं क्या? ये देखो ये जाग की जो देख रहा है बेटा, कोई मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, कोई मैं अपनी मान्यता की सबूत नहीं दे रहा, लेकिन ये कैंसर की बीमारी जिस लड़की को डॉक्टर ने कह दिया कि तू बच नहीं सकती है, और ये 4 पाई में ऐसे होगी, ये इनकी पति हैं सरदार जी। ये 2 महीना तक मेरे पास आए, मैंने इनको कहा कि ये एक महामंत्र है, इसका जाप करो। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और वो जाप ऐसा लगा ताकि इनकी बीमारी धीरे धीरे जैसे टीनों पाल कर देता साफ कपड़ा को, ऐसे इस बेटी को ये मंत्र ने साफ करके बीमारी से मुक्त कर दिया। बोलो जय श्री राम। बैठिए। तो और भी बहुत सी उदाहरण है, लेकिन मैं कह नहीं सकता। हमारे बराड़ साहब है ना, ये बैठे मेरे सामने, ये बीमारियों से इतने घिर गए, जिनकी मिसेज प्रिंसिपल हैं, तो ये आकर के वहां कहने लगे बाबा जी हम तो थक गए, हाथ के डॉक्टर के पास जाकर के। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? एक ऐसा है कि नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे, सिमरन करो, संता से मेरे लेवा देवी, संता से व्यवहारा, संता से मैं नहाला किया, हरे भक्त भरे भंडारा। हम संतन के रैन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा कहना। तो संता से लेवा देवी जिसकी होती है, तो फिर बाद में अगर बीमारी घर कर ले तो फिर तो क्या कहना। तो ये जागती जोत है, ये दुनिया में थक करके बिल्कुल बीमारी से घिर के थक करके असहाय होकर के और बिल्कुल 4 पाई में लग गए। और 4 पाई में लगने के बाद में गुरु महाराज की कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई ताकि ये बीमारी से मुक्त होकर के ये बिल्कुल जवान हो गए। देखो ना, पहली पीछे दाढ़ी की चीटी थी बिल्कुल, अभी काली दाढ़ी हो गई। आप लोग पहले देखा होगा कि बिल्कुल चीटी दाढ़ी होगी, रंगते नहीं है, रंगने वाला तो कोई ठीक नहीं होता, लेकिन इनके कुदरत की रंग लगा और ये जवान भी हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा बहन जी आपके साथ में प्रिंसिपल हैं, बेटी जवान हो गई अपनी। कहते बाबा जी अब तो मैं अभी तो मैं जवान हूँ। अब ये जागती जोत बैठी हुई मेरे सामने, तो इनको देख करके मेरे को कितनी खुशी होगी, परिवार को तो खुशी होगी, लेकिन मेरी खुशी का तो कोई अनुमान लगा सकता है। वाहिगुरु की बड़ी कृपा है, करने वाला वो है, करण करावन आप नहीं, पहले करे फिर करावे। आप ऐसे कह दिया आप लोगों ने, आप नहीं, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जहाँ जहाँ काज किर सेवक की तहाँ तहाँ उठावे, सेवक को लिख हो दिखावे। पर जो जो कहे ठाकर पे सेवक, वो कहे वैसे मानो कि गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए, ना है मोहनदास की सीख है यही राग मनमाही। इसलिए बैठो आप, भगवान की कृपा होती है तो कृपा ऐसी होती है कि बीमारियां दफा हो जाती हैं। अब ब्लड कैंसर का तो कहीं दुनिया में भी इलाज नहीं, चलो कैंसर का तो हो जाता है, लेकिन ब्लड कैंसर का इलाज तो कहीं भी नहीं। तो मैं ये शर्मा जी के पास आया, मिलने के बाद इनकी चाय पी, मैंने खड़ो जाओ, इनकी शुगर इतनी थी ताकि ये 4 पाई में लग गए, मेरे शुगर नहीं थे, मैं तो जवान था उस समय। तो मैंने इनको ऐसे मजाक ही करी कि चलो मेरे को दे दो आपकी शुगर। उस दिन से ये शुगर मेरे से मर गई, और ये देखो ये बिल्कुल। तो ये तो है गुरु की कृपा। तो ऐसे उदाहरण एक नहीं, बहुत से मेरे मित्र, बहुत सी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं जिनका उदाहरण तुम, तो ये सब जगह मैं उदाहरण देता रह जाऊंगा। अब एक मेरी बहन है ऋषि पर, वो कुछ कहना चाहती है अपने मन की बात। ये इधर आ जाओ मेरे पास। ये बहुत इनके इतना तूफान आ रहा था कि मैं कब कहूँ,
किसको कहूँ क्या कहूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं। मैंने कहा मैं सुनूंगा। तो ये अपना मन की बात कहने के लिए बहुत उतावले थे। तो मैंने कहा कि कोई नहीं बहन जी, शांत रखो, जब बाढ़ आती है तो थोड़ी सी उनका इंतजाम करना पड़ता है, तो इनकी जहाज रोक करके अब ये रोक नहीं पाए। बाबा जी ने मैनू जिंदगी बख्शी है, मैं ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 8 ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸੀ। डॉक्टर भी मोहन मिल गया। उस डॉक्टर मोहन ने जिस मेरे को हीरो हार्ट डीएमसी में रेफर किया, तो वहां जाके उन लोगों ने मुझे डॉक्टर वंडर के पास रेफर किया जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। लेकिन मैंने जब लिस्ट में नाम पढ़े डॉक्टर्स के, तो सेकंड नंबर पे डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विश्व मोहन। तो मैंने बोला जी मैंने डॉक्टर वंडर के पास नहीं जाना, आई नीड दिस डॉक्टर। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं हम आपको सीनियर मोस्ट डॉक्टर दे रहे हैं लेकिन आप आंटी इनके पास जाना चाहते हो। मैंने कहा ये मेरा विश्वास है इस नाम पे, आई नीड दिस डॉक्टर। जब डॉक्टर साहब ने मेरी एंजियोग्राफी करनी थी, 3 दिन में हॉस्पिटल में रही, तो जब मेरी बारी आई, इतनी डिसेंट मशीनें हैं वहाँ पे हीरो हार्ट में, तो वो मशीन रुक गई, चलनी बंद हो गई। बाबा जी की फोटो मेरे सिरहाने थी, डॉक्टर मोहन उनने भी देखी हुई थी, और मैंने उनको बताया कि ये नाम पढ़ो नीचे, किस विश्वास के साथ मैं आपके पास आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे डॉक्टर के। कहता मैं आंटी आपको अभी रिटर्न दे सकता हूँ कि आपकी एंजियोग्राफी तो मैं करूँगा, लेकिन आपका जो ये विश्वास है ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जब मेरी एंजियोग्राफी हो गई तो ये मेरे मालिक पिता की बदौलत सब कुछ मेरा ठीक ठाक निकला, बिल्कुल किसी किस्म की मेरे को कोई परेशानी नहीं है। इनकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। ये मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, उस एक नाम में वो जो विश्वास था मेरे पास, उससे सभी लोग दंग थे वहाँ हॉस्पिटल में भी मेरा देख के। ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है। ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि विश्वास अपने गुरु के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर। मैं जिंदा हूँ, मेरा बच्चा मेरे सामने जिंदा है, पिछले 2 साल से बहुत अच्छी जिंदगी लीड कर रही है। थैंक यू वेरी मच। जिनकी श्रद्धा जिन पे होती है उनका मन डमाडोल नहीं होता, परिपक्व होती है तो फिर उनका जीवन एक आनंद की अनुभूति जागृति करती हो, गंगा की धारा की तरह से बहता हुआ चलता है। फिर ज्योति से ज्योति और जय श्री राम।